बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 7 में लेक्चर नंबर 6 है आज हमारा, यूनिट नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 6.2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 6.2 का इंडेक्स आप अपने पास स्टार्ट कर लें। यहाँ पर हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पास बुक सामने रखें, ठीक है। बुक आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जब तक वर्डिंग ना समझ में आए तब तक वो क्वेश्चन आपको सही से समझ में नहीं आएगा। देखें, एक्सरसाइज 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, यूनिटरी मेथड से और प्रोपोर्शन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बाय यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड। उसके बाद हम कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चंस को प्रोपोर्शन मेथड से करें। तो आप भी इसको प्रोपोर्शन मेथड से ही कर लिएगा, जो आपको इजी लगे, ठीक है। प्रोपोर्शन मेथड इजी लगता है उससे कर लें, या फिर यूनिटरी मेथड इजी लगता है उससे कर लें, ठीक है, जो आपको इजी लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं दोनों से सॉल्व करवा रहा हूँ, सेकंड को मैं प्रोपोर्शन से करवा दूंगा। प्रोपोर्शन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूनिटरी मेथड भी ईजी है, लेकिन उसमें क्योंकि वर्डिंग आपको लिखनी पड़ती है ज़्यादा, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम करता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज़ 4,500 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। हमें कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, हम इसको अभी यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, हमें जो पहले गिवन है, गिवन रिलेशन दिया हुआ है, 15 चेयर्स हैं जिनकी कॉस्ट दी हुई है, जिनकी प्राइस हमें दी हुई है 4,500। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे कि प्राइस ऑफ 15 चेयर्स की प्राइस है ₹4,500, ठीक है। ये 15 चेयर्स की प्राइस है। अगर मैं आपसे कहूँ, छोड़ दें इसको अभी थोड़ी देर के लिए, अब मैं आपसे जर्नल सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 5 चेयर्स लिए हैं, इसको 15 भी नहीं छोड़ दें, हमने कहा था हमने 5 चेयर्स परचेज़ करी हैं, और 5 चेयर्स जो हैं, या 5 चेयर्स छोड़ दें, 5 पेंसिल्स कर लें, 5 पेंसिल्स मैंने परचेज़ करी हैं और वो मुझे 30 रुपीज़ की पड़ी है, मतलब 30 रुपीज़ में मैंने 5 पेंसिल्स परचेज़ कर ली हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ, बेटा ये बताओ कि एक पेंसिल कितने की होगी, तो आप कैसे निकालोगे? 30 को 5 से डिवाइड करोगे। जब 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6, यानी कि एक पेंसिल कितने की हो गई? 6 रुपीज़ की हो गई। सेम काम यहाँ पर हम करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है प्राइस ऑफ 15 चेयर्स 4,500, तो यहाँ हम लिखेंगे नेक्स्ट में प्राइस ऑफ 1 चेयर, ठीक है। ONE1 लिख लें, या फिर 1 ऐसे लिख लें, 1 चेयर इज इक्वल्स टू 4,500 डिवाइडेड बाय 15। जब 4,500 को आप डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपको मालूम है 15 1 जार 15, और ये 15 3 जार 45 होगा, ये एक 0, 15 0 जार 0, 15 0 जार 0, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ₹300, ठीक है। तो 300 रुपीज़ हमारे पास एक चेयर की प्राइस है। अब एक चेयर अगर 300 रुपीज़ की है, सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। इस तरह की अगर 20 चेयर्स हों तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर कह देंगे प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ एक पेंसिल जो है वो ₹6 की है, एक पेंसिल 6 रुपये की है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ, बताएं अगर 9 पेंसिल्स कितने की होंगी, तो आप क्या करोगे? 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 6 आर 54, तो 9 पेंसिल्स जो हैं वो 54 रुपीज़ की होंगी। सेम हम इसी तरीके से यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमने 1 चेयर की प्राइस मालूम करी, हमने कहा 1 चेयर कितने की है? 300 रुपीज़ की। तो 20 चेयर्स का मालूम करना है, हमने 20 को 300 से क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया।
जब 20 को आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2 3 जार 6, इसके पास 2 zeros 1 zeros, ये टोटल 3 zeros आ जाएंगे यहाँ पर। सही, आप करके भी देख लीजिएगा, और फ़र्क नहीं, यहाँ पर साइड में 20 को 300 से मल्टीप्लाई कर लिएगा। यहाँ आ गया आपके पास प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन को बाय प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं हम। बाय प्रोपोर्शन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड। ठीक है, सेम क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो चेक करते हैं सवाल में जो दो एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास चेयर्स हैं और उसकी प्राइस है, तो हमारे पास जो लेट कर लेंगे पहले तो प्राइस ऑफ 20 चेयर्स लेट कर लिया हमने। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट x इज द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जो x जो है वो 20 चेयर्स की क्या है, प्राइस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास जो दो एलिमेंट हैं, एक है चेयर्स और एक तरफ है उसकी प्राइस। हमें याद होगा हमने क्लास 6 में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रोपोर्शन की मदद से सॉल्व किया था वर्ड प्रॉब्लम में। चेयर्स, जिस वक्त चेयर्स 15 हैं, 15 कितनी चेयर, 15 चेयर्स हैं, प्राइस है 4500। जिस वक्त चेयर्स 20 हो गई, प्राइस हमने क्या कंसीडर करी हुई है, x कंसीडर करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेयर्स और प्राइस के दरमियान रिलेशन देखेंगे। रिलेशन कैसे देखते हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पर प्राइस और चेयर्स के दरमियान, मतलब जितनी ज़्यादा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो प्रोपोर्शन डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। सही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेक करते हैं, देखो जितनी ज़्यादा चेयर्स होंगी, जितनी ज़्यादा आप चेयर्स ख़रीदोगे उतनी ज़्यादा प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब चेयर्स के बढ़ने से प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा आपके पास चेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, प्राइस होगी। दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने एरो साइन अपवर्ड डायरेक्शन में पुट करा है तो यहाँ पर भी एरो साइन कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो रेशोज़ को इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक प्रोपोर्शन बनानी है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमेशा याद रखें, एक रूल याद रखें, या तो हेड से लिखना शुरू करें या फिर टेल से लिखना शुरू करें। जैसे मैंने प्रैक्टिस करी है कि मैं टेल से लिखता हूँ, तो यहाँ पर 20:15 ये हो गया इस तरीके से, इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर ये रेशो दिखाएंगे x रेशो 4500। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको याद होगा, इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने 6.1 में इस तरह x की वैल्यू फाइंड करी थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मीन्स और एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा डिस्कस पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास मीन्स वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो मीन्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4500। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास अब 15 हम देखें तो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4500 डिवाइडेड बाय 15। अब x मालूम करना है। ठीक है, 15 और ये 4500 रिड्यूस हो रहा था, यहाँ हमने करा था अभी 15 1 जार 15 और 15 3 जार 45, 15 0 जार 0, 15 0 जार 0। अब आपके पास
20 मल्टीप्लाई हो रहा है 300 से, तो यहाँ हम बता देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे, 20 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रुपीज़, ये हो जाएगा 6000। सेम आंसर आ गया, जो यूनिटरी मेथड से आंसर आया था वही आंसर हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड से आ गया। प्रोपोर्शन मेथड से इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमने पहले क्लास में स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको प्रोपोर्शन मेथड से समझा रहा हूँ, सही, आप भी प्रोपोर्शन मेथड से ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, 4, 5 आपका होम टास्क होगा। यहाँ कह रहे हैं 6 आइडेंटिकल पाइप्स, 6 एक ही आइडेंटिकल मतलब सेम 6 पाइप्स हैं हमारे पास, जो कि एक वाटर टैंक को 3 आवर्स में क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। मतलब 3 आवर्स आपने मोटर चलाई और उसमें 6 पाइप्स एक टैंक में जा रहे हैं, तो 3 घंटे में पूरा टैंक क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। हाउ मैनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो 3 घंटे में काम हुआ, ये काम कितने 2 घंटे में हो जाए, बस बिजली का बिल बच जाए किस तरीके से। देखो जितना ज़्यादा कम मोटर चलेगी उतना ज़्यादा हमारे पास बिल भी कम आएगा ना। तो हमने कहा जो काम 2 आवर्स में, जो काम 3 आवर्स में हो रहा है वो काम कितने घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए। तो इसका सलूशन करते हैं। इसमें हम सलूशन करने जा रहे हैं बाय प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा कि हमें 2 आवर्स, पहले तो हमें ये कंसीडर करना है कि 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक नंबर ऑफ पाइप्स है, ठीक है, और टाइम है, ठीक है। तो हम बता देते हैं यहाँ पर पाइप्स, ठीक है, और टाइम इन आवर्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स हमने पिक कर लिए जो सवाल में गिवन थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो पाइप्स हैं, फर्स्ट रिलेशन उसने दिया हुआ था, जिस वक्त 6 पाइप थे, जिस वक्त हमारे पास कितने पाइप्स थे, 6, टाइम कितना रिक्वायर्ड था, 3 आवर्स का रिक्वायर्ड था, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस वक्त हमारे पास आवर्स जो है वो 2 हो गए, आवर्स कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पर नोट कर लें। लेट, यहाँ पर बस फर्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, लेट x पाइप्स आर रिक्वायर्ड, तो इतनी बात लिख दीजिएगा, लेट x पाइप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बस इतनी बात लिख दिएगा, ठीक है। बस जब हेड लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे लेट x पाइप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सॉल्व करिएगा। जब 2 आवर्स आप मशीन मतलब मोटर चलाएंगे, आप कह रहे हैं कि पानी जल्दी फिल हो जाए, हमने कह दिया x पाइप लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब पाइप्स और टाइम्स के दरमियान रिलेशन देखना पड़ेगा। देखो जितने ज़्यादा पाइप होंगे, जितने ज़्यादा आप टैंक में पाइप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, लगाओगे, उतना जल्दी टैंक फिल हो जाएगा ना। समझ आ रही है बात? या जितनी ज़्यादा देर तक आप मोटर चलाओगे और नंबर ऑफ पाइप्स कम कर दो, तो तब भी क्या होगा, मतलब टाइम बढ़ाने से पाइप कम करने पड़ेंगे। या मैं पाइप को बढ़ा दूं, अभी 6 पाइप लगे हुए थे वो टंकी में, ठीक है, टैंक में हमारे पास 6 पाइप हमने लगाए हुए थे, वो 3 घंटे में टंकी फिल कर, टैंक जो है फिल कर रहे थे। अब मैंने कहा इसको फॉर एग्जांपल 12 पाइप लगा देता हूँ, जो काम 3 घंटे में हुआ वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पाइप बढ़ने की वजह से टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो पाइप्स और टाइम के दरमियान जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इस बात का मतलब ये है, अगर एक एरो साइन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड लगाया है, ठीक है, फर्स्ट एरो साइन तो मैं अपनी मर्जी से लगाता हूँ, मैं चाहूँ डाउनवर्ड लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ अपवर्ड लगा सकता हूँ। लेकिन जो सेकंड एरो साइन मैं लगाऊंगा वो डिपेंड करता है इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन में। जैसे यहाँ पर चेयर्स और प्राइस का जो रिलेशन था वो डायरेक्ट था। क्यों डायरेक्ट था? जितनी ज़्यादा चेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्राइस होगी। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों एरो साइन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ देखें जितने ज़्यादा पाइप होंगे
जितने ज़्यादा क्या होंगे पाइप होंगे उतना कम टाइम चाहिए आपको, ठीक है। आपने यहाँ फिगर्स को नहीं देखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है भाई। जितने ज़्यादा आप पाइप लगाओगे टंकी में उतना जल्दी पानी हो जाएगा ना, कम टाइम लगेगा। यानी कि पाइप्स बढ़ने की वजह से टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये अगर मैंने नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाया तो यहाँ पर क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगेगा, सही। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बताया जब हम इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, टेल से लिखने की प्रैक्टिस हमने करी हुई है। हम चाहें तो अगर मैं यहाँ पर हेड से लिख रहा हूँ तो यहाँ भी हेड से लिखूँगा, और यूँ लिख रहा हूँ तो इसको फिर यूँ लिखूँगा। यहाँ पर टेल से लिख रहा हूँ तो इस तरीके से, और यहाँ पर टेल से लिख रहा हूँ तो ये इस तरीके से लिखेंगे। तो सो हमारे पास जो प्रोपोर्शन बनेगी हम कह सकते हैं 6:, ये आ जाएगा आपके पास 6:x इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं, हम अब वही बात, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास मीन पोजीशन आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मीन्स में लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय 2 और एक्सट्रीम पर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना होगा 18, यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 18। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 18/2। 18/2 आएगा। जब इसको रिड्यूस करोगे तो 2 1 और 2 9, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 9 आवर्स, ठीक है। आपके पास आवर्स मिसिंग थे, सॉरी पाइप्स, आवर्स नहीं है पाइप्स हैं, ठीक है। अगर आपने 9 पाइप्स इंस्टॉल कर दिए टैंक में तो होगा क्या, वही टैंक 2 आवर्स में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ पाइप्स आपने बढ़ाए, नंबर ऑफ पाइप्स आपने जो x है वो 9 आ चुका है, नंबर ऑफ पाइप्स आपने बढ़ा दिए, टाइम क्या हो गया कम, 2 आवर्स में क्या हो रहा है, टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। होम टास्क अपने पास नोट कर लें, आपने प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करने बाकी रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। होम टास्क है एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन 3, 4, 5 ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3 इनडायरेक्ट है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है मेरे ख्याल से शायद, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है वो डायरेक्ट रिलेशन पर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके पास जो एरो साइन बन रहे होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लगे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जब करेंगे तो वो दोनों हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो वहाँ पर सेम डायरेक्शन में साइन लग रहे होंगे। वो डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, रूल याद रखें, टेल से लिखना याद रखें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। 6.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, होम टास्क परफॉर्म कर लिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।